कभी सोचा है हम सब अपने जीवन में क्या चाहते हैं? सफलता, सम्मान, पैसा, प्यार, शांति। लेकिन सच कहूं, इन सब के बीच जो चीज सबसे दुर्लभ है वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। क्योंकि हर कोई सफल होना चाहता है, पर बहुत कम लोग हर दिन खुद को जीतने की हिम्मत रखते हैं। यह किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड सिर्फ एक बुक नहीं है, यह एक युद्ध की घोषणा है। तुम्हारे अंदर छिपे उस आलसी, डरपोक, बहाने बनाने वाले इंसान के खिलाफ जो तुम्हारे सपनों को रोज मारता है। हर सुबह जब तुम अलार्म सुनते हो और स्नूज दबाते हो, समझ लो तुमने अपने सपनों से एक कदम और दूर चला गए। हर बार जब तुम कहते हो कल से शुरू करूंगा, तुम्हारा कल तुम्हें धोखा देता है। और शेल्डन हाउ इस किताब में यही सच्चाई तुम्हारे मुंह पर फेंकते हैं। डिसिप्लिन इजंट अबाउट डूइंग व्हाट यू लव, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट यू लस्ट। ये बुक तुम्हें सिखाती है कि अनुशासन किसी जेल का नाम नहीं, बल्कि वह कुंजी है जो तुम्हारे भविष्य के दरवाजे खोलती है। यह कहानी तुम्हारे अंदर छिपे उस योद्धा की है जो हर दिन डर, आलस और टाल मटोल से लड़ता है। यह कहानी उस इंसान की है जो टूट चुका है, गिर चुका है, पर फिर भी हर सुबह उठकर कहता है आज मैं खुद से जीतूंगा। तुम्हें इस बुक में कोई जादू नहीं मिलेगा, कोई शॉर्टकट नहीं। शेल्डन हाउ कोई गुरु नहीं बनते, वो तुम्हारे साथ उसी कीचड़ में उतरते हैं जिसमें तुम फंसे हो, और फिर हाथ पकड़कर दिखाते हैं कि कैसे अनुशासन तुम्हें बाहर निकाल सकता है। वो बताते हैं कि सक्सेस एक इमोशन नहीं है, बल्कि एक हैबिट है, और हैबिट बनती है जब तुम अपने दिमाग को, अपने दिल को और अपने शरीर को कंट्रोल करना सीखते हो। जब तुम हर दिन वही काम करते हो जो करने का मन नहीं होता। और हाँ, यह आसान नहीं है। डिसिप्लिन कभी आसान नहीं होता। यह जलाता है, तोड़ता है, रुलाता है, पर एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि वही दर्द, वही संघर्ष तुम्हारे भीतर के असली इंसान को गढ़ रहा था। पेन इज टेम्पररी, रिग्रेट इज फॉरएवर। और यह किताब उस रिग्रेट से बचने की कला है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आने वाले हर अध्याय में हम उतरेंगे उस मनोवैज्ञानिक गहराई में जहां अनुशासन पैदा होता है, जहां आत्मसम्मान बनता है, जहां तुम अपनी ताकत पहचानते हो। हर चैप्टर तुम्हें झकझोरेगा, रुलाएगा और फिर उठाकर खड़ा कर देगा। क्योंकि शेल्डन हाउ तुम्हें सिर्फ सिखाते नहीं, तुम्हें तुमसे मिलवाते हैं। यह कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं है, यह तुम्हारे अंदर एक साइलेंट फायर जलाने वाली यात्रा है, जहां तुम्हें कोई अपलॉज नहीं मिलेगा, कोई तालियां नहीं, सिर्फ एक शांत गर्व कि तुम अब वही कर रहे हो जो करना जरूरी है। वेलकम टू हाउ टू बी डिसिप्लिन, द आर्ट ऑफ विनिंग ओवर योरसेल्फ। अब यात्रा शुरू होती है। कभी गौर किया है, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर चल रही होती है। यह दुनिया का सबसे खामोश लेकिन सबसे खूनी युद्ध है, जहां कोई तलवारें नहीं, बस एक ही हथियार होता है, तुम्हारा निर्णय। यह वही युद्ध है जो हर सुबह शुरू होता है जब तुम अलार्म की आवाज सुनते हो और तुम्हारा दिमाग कहता है थोड़ा और सो जाओ। वही क्षण तुम्हारे जीवन का मोड़ होता है। एक तरफ तुम्हारी आराम की चाहत और दूसरी तरफ तुम्हारे सपनों की पुकार। और यहीं से शुरू होती है वह जंग जिसे शेल्डन हाउ कहते हैं द वॉर विद इन। वह कहते हैं द फर्स्ट विक्ट्री यू मस्ट विन इज अगेंस्ट योरसेल्फ एवरी सिंगल डे। तुम सोचते हो कि दुश्मन बाहर हैं, मुश्किलें, लोग, हालात, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारा असली दुश्मन वह आवाज है जो तुम्हारे दिमाग में कहती है अभी नहीं, कल देखेंगे, इतना भी जरूरी क्या है। यही वह अदृश्य शत्रु है जो तुम्हें मेडियोक्रिटी के दलदल में डुबो देता है। और यह युद्ध किसी एक दिन का नहीं, यह रोज का युद्ध है, एक अनंत संघर्ष जहां जीतने का मतलब है अपने आप को काबू में रखना। तुम अपने सपनों के साथ तब तक ईमानदार नहीं हो सकते जब तक तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं सीखते, क्योंकि इच्छाएं हमेशा आसान रास्ता दिखाती हैं और अनुशासन हमेशा कठिन। पर यही कठिन रास्ता तुम्हें वहां ले जाता है जहां बाकी लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। Discipline is the art of saying no to everything that stops you from becoming who you can be. तुम्हारा दिमाग हमेशा कंफर्ट ढूंढेगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा वह आग ढूंढती है, और जब ये दोनों आपस में भिड़ते हैं तभी असली युद्ध शुरू होता है। शेल्डन कहते हैं द ब्रेन लव्स कंफर्ट, द सोल डिमांड्स ग्रोथ, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन द टू। सोचो कितनी बार तुमने किसी काम को टालकर बाद में गिल्ट महसूस किया है। वो बेचैनी, वो अंदर का खालीपन, वही है आत्मा की आवाज जो कहती है तू गिर गया, तू फिर से खुद से हार गया। यही वो क्षण है जब अनुशासन मरता है और औसपन जन्म लेता है। पर अगर उसी क्षण तुमने अपने आप से कहा नहीं, आज नहीं झुकूंगा, तो कुछ जादुई होता है। अचानक तुम्हारे अंदर एक सन्नाटा आता है और उस सन्नाटे में तुम खुद को जीतते हो। कोई और नहीं जानता, कोई तालियां नहीं बजती, पर तुम्हारा दिल कहता है आज मैंने खुद से बदला लिया। यही है डिसिप्लिन की असली शक्ति। वह बाहर से नहीं दिखती, पर अंदर से इंसान को लौह जैसा मजबूत बना देती है।
लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है रूटीन, सुबह उठो, काम करो, दोहराओ, पर शेल्डन बताते हैं डिसिप्लिन इजंट रूटीन, इट्स रिबेलियन अगेंस्ट योर वीकनेस। यह विद्रोह है उस कमजोर, डरपोक, अस्थिर इंसान के खिलाफ जो तुम्हारे भीतर बैठा है। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि हर दिन इम्परफेक्ट होते हुए भी अपनी सीमाओं से आगे जाना है। यह उस वक्त उठना है जब तुम्हारा मन कहता है बस करो। यह वह मुस्कान है जो थकान में भी आती है। यह वह सांस है जो गिरने के बाद भी रुकती नहीं। शेल्डन एक उदाहरण देते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बार अपने जीवन में 1 साल का डिसिप्लिन एक्सपेरिमेंट किया। हर दिन सुबह 4 बजे उठना, कोल्ड शावर लेना, राइटिंग करना, कोई भी एक्सक्यूज नहीं। पहले हफ्ते में उनका शरीर टूट गया, दूसरे हफ्ते में मन भागने लगा, और तीसरे हफ्ते में अंदर का एक हिस्सा चिल्लाने लगा, क्यों कर रहे हो ये सब? और तब उन्हें एहसास हुआ कि अनुशासन शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। जब आत्मा यह मान लेती है कि हार मानना अब विकल्प नहीं, तब शरीर अपने आप झुक जाता है। उन्होंने लिखा, वंस यू स्टॉप नेगोशिएटिंग विद योर एक्सक्यूजेस, लाइफ स्टार्ट्स नेगोशिएटिंग विद योर ड्रीम्स। सोचो, अगर तुमने हर दिन अपने छोटे छोटे युद्ध जीतने शुरू कर दिए, एक अलार्म, एक ध्यान का सत्र, एक जिम का दिन, एक डिस्ट्रैक्शन को ना कहना, तो कुछ महीनों में तुम्हारा जीवन बदलना तय है। डिसिप्लिन कोई बड़ा चमत्कार नहीं, बल्कि छोटे छोटे निर्णायक क्षणों का परिणाम है। तुम वही बनते हो जिसे तुम रोज चुनते हो, और हर दिन तुम या तो अपने सपनों के करीब जाते हो या उनसे दूर। बीच का रास्ता कोई नहीं होता। द हार्डेस्ट वॉर इज फॉट इन साइलेंस, बट इट्स विक्ट्री एकोज फॉर अ लाइफ टाइम। यह अध्याय तुम्हें याद दिलाता है कि अनुशासन एक भावना नहीं, एक निर्णय है। हर सुबह, हर घंटे, हर असुविधा में तुम यह निर्णय लेते हो, क्या मैं वही करूंगा जो आसान है या वही जो जरूरी है? और जब तुम हर दिन बिना ताली, बिना प्रशंसा, बस अपने आप को जीतते हो, तब तुम उस दुर्लभ वर्ग में प्रवेश करते हो जिसे शेल्डन कहते हैं द साइलेंट विनर्स। वे लोग जिनकी सफलता चीखती नहीं, बस चमकती है। तो अगर तुम आज ये सुन रहे हो तो जान लो, यह किताब तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे भीतर के योद्धा के पक्ष में है। यह याद दिलाने आई है कि जो दर्द तुम अभी महसूस कर रहे हो, वह एक नई पहचान का जन्म है। और अगर तुम हर दिन इस युद्ध में उतरने को तैयार हो, तो धीरे धीरे तुम पाओगे कि दुनिया बदल नहीं रही, तुम बदल रहे हो। क्योंकि आखिर में अनुशासन किसी और से लड़ने की कला नहीं, बल्कि अपने पुराने स्वरूप को मिटाकर नया बनने की प्रक्रिया है। और यही है जीवन का सबसे बड़ा युद्ध, द वॉर विद इन। कभी सोचा है वो सारे मोटिवेशनल वीडियो, वो आग लगाने वाले कोट्स, वो तर सकता है वाले भाषण कुछ घंटों में ही क्यों बुझ जाते हैं? वो जोश कहाँ चला जाता है जो तुम्हें कल तक आसमान छूने के सपने दिखा रहा था? शेल्डन हाउ इस सच को बहुत गहराई से उजागर करते हैं। मोटिवेशन इज अ स्पार्क, डिसिप्लिन इज द फायर दैट कीप्स बर्निंग व्हेन द स्पार्क डाइज। यह अध्याय एक थप्पड़ की तरह है, शांत लेकिन झकझोर देने वाला, क्योंकि हम सब उस झूठ में जी रहे हैं कि मोटिवेशन हमें बदल देगा। हम इंतजार करते हैं किसी सही मूड, सही दिन या सही इंस्पिरेशन के आने का, ताकि हम शुरू करें। पर जिंदगी इंतजार करने वालों को नहीं, चलते रहने वालों को पहचानती है। शेल्डन कहते हैं, द वर्ल्ड डजंट रिवॉर्ड दोज हु स्टार्ट स्ट्रॉन्ग, इट रिवॉर्ड्स दोज हु स्टे व्हेन अदर्स क्विट। और यही फर्क है मोटिवेशन और अनुशासन में। मोटिवेशन कहता है आज मेरा मन है, अनुशासन कहता है मन हो या ना हो, मैं करूंगा। तुमने देखा होगा जब हम कोई नई चीज शुरू करते हैं, जिम जाना, किताब पढ़ना, सुबह जल्दी उठना, पहले कुछ दिन सब अच्छा लगता है, जोश से भरा हुआ, हर कदम पर एक नई ऊर्जा। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते गुजरते हैं, वही जोश फीका पड़ जाता है। शरीर वही है, माहौल वही, पर अब मन नहीं करता। और यहीं पर 90% लोग हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो भरोसा कर बैठे थे मोटिवेशन पर, उस चीज पर जो हवा से भी हल्की होती है। शेल्डन कहते हैं, मोटिवेशन इज एन इमोशन, डिसिप्लिन इज अ कमिटमेंट। और भावनाएं मौसम की तरह बदलती हैं। एक दिन आसमान साफ होता है, दूसरे दिन तूफान। अगर तुम अपनी जिंदगी के फैसले इस तूफान पर छोड़ दोगे, तो तुम्हारा जहाज कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। शेल्डन बताते हैं, असली बदलाव तब शुरू होता है जब तुम अपने आप को यह कहना बंद कर देते हो, मुझे फील नहीं हो रहा। क्योंकि जो लोग सिर्फ फीलिंग्स पर काम करते हैं, वो कभी अपने फील्ड में मास्टर नहीं बन पाते। दुनिया के हर महान व्यक्ति की कहानी एक ही सबक देती है, उन्होंने तब भी काम किया जब उनका मन नहीं था। माइकल जॉर्डन ने हजारों घंटे प्रैक्टिस की जब कोई उसे देख भी नहीं रहा था। स्टीवन किंग ने रिजेक्शन पर रिजेक्शन झेले, पर हर सुबह टेबल पर बैठकर लिखा। और यही फर्क है उन लोगों में जो बनाते हैं और उन लोगों में जो सिर्फ सपने देखते हैं। मोटिवेशन क्रिएट्स मूवमेंट, डिसिप्लिन क्रिएट्स ट्रांसफॉर्मेशन।
और अगर तुम जीवन में सिर्फ मूव करना चाहते हो तो मोटिवेशन काफी है, लेकिन अगर तुम अपने पूरे अस्तित्व को बदलना चाहते हो तो अनुशासन ही एकमात्र रास्ता है। शेल्डन बताते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब ठंडा होना नहीं, इसका मतलब है स्थिर होना। जब बाकी लोग टूट रहे होते हैं तब तुम खड़े रहते हो। वो एक उदाहरण देते हैं, तुम्हारे जीवन का हर लक्ष्य एक पर्वत की तरह है। मोटिवेशन तुम्हें चोटी दिखाता है, पर डिसिप्लिन वह कदम है जो तुम्हें वहां तक पहुंचाता है। शेल्डन कहते हैं, द प्रॉब्लम इज पीपल वांट फायरवर्क्स नॉट स्लो बर्निंग कैंडल्स। हम सब इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, जल्दी सफलता, जल्दी नाम, जल्दी बदलाव, पर अनुशासन धीमी आग है। वह जलता है लेकिन बिना शोर के। वो अंदर से तुम्हें ढालता है, डरता है, और एक दिन तुम खुद को पहचान नहीं पाते। यही कारण है कि जिन लोगों में अनुशासन होता है उनकी सफलता दिखने से पहले महसूस होती है। उनकी चाल में भरोसा होता है, उनकी आंखों में स्थिरता। वो लोग नहीं चिल्लाते कि मैं कर रहा हूं, वो बस करते हैं। शेल्डन एक बहुत गहरी बात कहते हैं, मोटिवेशन आस्क्स यू टू फील गुड बिफोर यू स्टार्ट, डिसिप्लिन आस्क्स यू टू स्टार्ट सो दैट यू कैन फील गुड। सोचो कितना बड़ा फर्क है इन दोनों में। मोटिवेशन कहता है मैं तब करूंगा जब मेरा मन करेगा। अनुशासन कहता है मेरा मन करेगा क्योंकि मैं कर रहा हूं। तुम्हारा मन तुम्हारे काम से बदलता है, तुम्हारा काम तुम्हारे मन से नहीं। और यही वह गुप्त चाबी है जो तुम्हें बाकी सबसे अलग करती है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि अगर तुम हर दिन कुछ भी हासिल करना चाहते हो, चाहे वो फिटनेस हो, करियर हो, पैसा हो या आत्म शांति, तो तुम्हें खुद को फोर्स करना पड़ेगा। और हाँ, यह शब्द फोर्स सही है, क्योंकि तुम्हारा मन कभी नेचुरली नहीं चाहेगा मेहनत करना। शेल्डन कहते हैं, योर ब्रेन इज वायर्ड फॉर कंफर्ट नॉट ग्रेटनेस। और इस वायरिंग को तोड़ने का एक ही तरीका है, कंसिस्टेंसी। जब तुम हर दिन बिना मूड देखे वही करते हो जो जरूरी है, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन उस दर्द को सामान्य मानने लगता है। वही दर्द तुम्हारी ताकत बन जाता है। मोटिवेशन इज अ विजिटर, डिसिप्लिन इज अ रेजिडेंट। मोटिवेशन कभी कभी आता है, पर अनुशासन हमेशा घर में रहता है। और जो लोग अपने घर को अनुशासन से भर लेते हैं, उनकी जिंदगी में शोर नहीं, शांति होती है। वो जानते हैं कि महानता कोई इमोशनल मूड नहीं, बल्कि रोज का शांत कार्य है। वो सलाह देते हैं कि अगर तुम अपने गोल्स को हैबिट्स में बदल दो तो तुम्हें फिर कभी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तुम सिर्फ करना सीख जाओगे, जैसे सांस लेना, जैसे जलना, जैसे चलना, जैसे जीना। और आखिर में शेल्डन एक लाइन में सब कुछ समेट देते हैं, मोटिवेशन इज लाइक कैफीन, इट वेक्स यू अप फॉर अ व्हाइल। डिसिप्लिन इज लाइक ब्लड, इट कीप्स यू अलाइव। इसलिए अगर तुम सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो मोटिवेशन के पीछे भागना बंद करो। वह एक झूठ है जो तुम्हें पल भर के लिए जगाता है, पर अनुशासन ही वह सच है जो तुम्हें जिंदगी भर जागरूक रखता है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि मन नहीं है, तो यह याद रखना, सफल लोग वही नहीं होते जिनका मन हमेशा करता है, बल्कि वो होते हैं जो मन के खिलाफ भी चलते हैं। और यही कारण है कि दुनिया में विजेताओं की संख्या हमेशा कम होती है, क्योंकि इस युद्ध में जीतने के लिए जो चाहिए वह सिर्फ अनुशासन है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग अपनी जिंदगी में अजीब सी शांति और नियंत्रण रखते हैं, जबकि बाकी लोग हमेशा भाग दौड़ में उलझे रहते हैं? क्यों कुछ चेहरे हमेशा स्थिर लगते हैं, जैसे उन्हें पता है कि क्या करना है, और बाकी लोग दिन भर निर्णयों में थक जाते हैं? शेल्डन हाउ कहते हैं, फ्रीडम इज नॉट द एब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चर, फ्रीडम इज फाउंड विद इन इट। यह अध्याय तुम्हारे जीवन की उस सबसे बड़ी भ्रांति को तोड़ता है कि रूटीन हमें बांधती है। नहीं, सच तो यह है कि रूटीन ही हमें आजाद करती है, क्योंकि जब तुम्हारी जिंदगी में एक सिस्टम होता है तो तुम्हारा मन शांत होता है। शेल्डन कहते हैं, स्ट्रक्चर रिमूव्स केओस, रूटीन रिमूव्स कंफ्यूजन। और जो लोग हर दिन एक निश्चित पैटर्न में चलते हैं, वो अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाते हैं जो सच में मायने रखती हैं। बाकी सब अपने आप संभल जाता है। सोचो जरा, जब तुम सुबह बिना किसी योजना के उठते हो तो हर छोटा फैसला, क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या करना है, क्या करना है, दिमाग को थका देता है। इसे कहते हैं डिसीजन फैटीग। हर दिन सैकड़ों छोटे निर्णय तुम्हारी ऊर्जा चूस लेते हैं, और अंत में जब कुछ बड़ा करना होता है तो तुम्हारा मन कहता है अब नहीं होता। अब देखो दूसरी तरफ, एक अनुशासित इंसान को, वह उठता है एक निश्चित समय पर, जानता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। उसका दिमाग छोटे निर्णयों पर नहीं, बड़े सपनों पर चलता है। यही कारण है कि शेल्डन कहते हैं, रूटीन इज एन इट रेपिटेशन, इट्स रिदम। यह वह लय है जो जीवन को संतुलित बनाती है, और जब तुम्हारा जीवन संतुलित होता है तभी तुम सच्चे अर्थों में आजाद होते हो। शेल्डन इस अध्याय में एक गहरी कहानी बताते हैं।
उन्होंने एक बार एक युवा लड़के को मेंटर किया जो हमेशा कहता था, सर, मैं अपनी आजादी चाहता हूं, मैं हर दिन वही नहीं करना चाहता, मैं स्पॉन्टेनियस रहना चाहता हूं। शेल्डन ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, एक हफ्ते बिना किसी रूटीन के गुजारो। लड़का अगले हफ्ते लौटा, थका हुआ, चिड़चिड़ा, उलझा हुआ। वो बोला, मैं दिन भर कुछ न कुछ करता रहा पर किसी काम का सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। शेल्डन ने शांत होकर कहा, अब समझ आया, बिना स्ट्रक्चर के आजादी नहीं, बस उलझन मिलती है। रूटीन तुम्हारी आजादी की सीमा नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा है। और यहीं से उसने सीखा कि सच्ची आजादी वही है जब तुम अपने समय को नियंत्रित कर सको, और रूटीन वही कंट्रोल देती है। लोग सोचते हैं रूटीन का मतलब है मोनोटोनी, हर दिन वही दोहराना, पर शेल्डन कहते हैं रूटीन डजंट किल क्रिएटिविटी, इट डिसिप्लिन्स इट। जो लोग हर दिन अपने क्राफ्ट को एक निश्चित समय पर देते हैं वही उसे मास्टर करते हैं। बेथोवन, पिकासो, हेमिंग्वे, सबके पास अपनी अपनी रूटीन्स थीं। उन्होंने इंस्पिरेशन का इंतजार नहीं किया बल्कि हर दिन बैठे, चाहे मन हो या ना हो, और काम किया, और वही कंसिस्टेंसी उनके जीनियस का कारण बनी। शेल्डन कहते हैं रूटीन ट्रेन्स योर माइंड टू एंटर द जोन। जब तुम रोज एक ही समय पर किसी काम में उतरते हो तो तुम्हारा दिमाग खुद को उस एनर्जी लेवल पर तैयार कर लेता है। धीरे धीरे वो काम एफर्ट नहीं, हैबिट बन जाता है, और जब काम हैबिट बन जाता है तो मेहनत भी सहज लगने लगती है। डिसिप्लिन इज द स्केलेटन, रूटीन इज इट्स हार्ट बीट। शेल्डन समझाते हैं कि रूटीन तुम्हें बंधन नहीं देती बल्कि एक फ्रेम देती है ताकि तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में बह सके। यह उसी तरह है जैसे नदी के किनारे होते हैं, बिना किनारों के पानी बहता नहीं, बस फैल जाता है। ठीक वैसे ही बिना रूटीन के इंसान फैल जाता है, उसके सपने, उसकी इच्छाएं, उसका ध्यान सब बिखर जाता है। पर जब रूटीन आती है तो सब एक धारा में बहने लगता है और तभी गति पैदा होती है। शेल्डन कहते हैं फ्रीडम इज इन डूइंग व्हाट यू वांट, फ्रीडम इज हैविंग द पावर टू डू व्हाट यू मस्ट विदाउट रेजिस्टेंस। रूटीन तुम्हें वही शक्ति देती है, वह तुम्हें हर दिन के छोटे छोटे रेजिस्टेंस से मुक्त करती है। जब तुम जानते हो कि सुबह 6 बजे उठना ही है तो तुम्हें उठने का निर्णय नहीं लेना पड़ता। जब तुम्हारा दिमाग निर्णय नहीं लेता तो वह संघर्ष नहीं करता, और जब संघर्ष नहीं करता तो जीवन हल्का लगता है। और यही है असली मानसिक आजादी, जब तुम्हें खुद से लड़ना ना पड़े क्योंकि तुम्हारा सिस्टम तुम्हारे लिए लड़ता है। शेल्डन कहते हैं द मोर स्ट्रक्चर्ड योर डे द फ्रीयर योर माइंड। जब तुम अपना दिन एक रूपरेखा में ढालते हो तो तुम्हारा मन बेमतलब की चीजों से छुटकारा पा लेता है। वह भविष्य की चिंता नहीं करता क्योंकि वर्तमान में स्थिर होता है। यह स्थिरता तुम्हें क्लैरिटी देती है, और क्लैरिटी यही सफलता का सबसे बड़ा हथियार है। रूटीन कोई बंधन नहीं बल्कि एक ध्यान है, एक मूविंग मेडिटेशन जो तुम्हें अपने भीतर केंद्रित रखती है। सोचो, जब तुम सुबह उठते हो, ध्यान करते हो, कुछ मिनट अपने दिन की योजना लिखते हो, अपने शरीर को सक्रिय करते हो, तो तुमने दिन की शुरुआत जीत से की, और जो दिन जीत से शुरू होता है वो अक्सर जीत पर खत्म होता है। शेल्डन कहते हैं विन द मॉर्निंग एंड यू विन द डे। यह सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है, क्योंकि जब तुम हर सुबह खुद को संभालते हो तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी संभलने लगती है। और हाँ, कभी कभी रूटीन बोरिंग लगेगी, कभी लगेगा ये सब रोबोटिक है, पर शेल्डन कहते हैं बोर्डम इज द गेट यू मस्ट पास बिफोर मास्टरी। हर महान व्यक्ति ने उस बोरियत की दीवार को पार किया है। वही दीवार है जहां 99% लोग छोड़ देते हैं और 1% आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कंसिस्टेंसी इजंट अबाउट एक्साइटमेंट, इट्स अबाउट एक्सलेंस। इस अध्याय का अंत शेल्डन एक ऐसी लाइन से करते हैं जो आत्मा तक उतर जाती है, chaos is the default, structure is the choice, freedom is the result। जीवन हमेशा उलझा रहेगा अगर तुम उसे दिशा नहीं दोगे, पर जब तुम एक रूटीन बनाते हो अपनी आदतों का, अपने समय का, अपनी प्राथमिकताओं का, तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन नियंत्रण में आने लगता है। तब तुम दूसरों की डोर पर नहीं नाचते, तुम खुद अपनी गति निर्धारित करते हो, और यही असली आजादी है, अपने जीवन की गति का मालिक बनना। तो अगली बार जब कोई कहे कि रूटीन बंधन है तो मुस्कुराना, क्योंकि तुम्हें पता है रूटीन इजंट अ केज, इट्स द की। और वही लोग जो इस चाबी को अपनाते हैं अपने भीतर की अराजकता को शांति में बदल देते हैं। डिसिप्लिन गिव्स यू स्ट्रेंथ, रूटीन गिव्स यू डायरेक्शन, टुगेदर दे गिव यू फ्रीडम। कभी सोचा है तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी दुश्मनी किससे है? कोई कॉम्पेटिटर नहीं, कोई कठिन परिस्थिति नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी आदतें और आराम की लालसा है। शेल्डन हाउ इसे स्पष्ट रूप से कहते हैं कंफर्ट इज द साइलेंट किलर ऑफ पोटेंशियल। सोचो, जब तुम अपना अलार्म रोकते हो, अपने सपनों को टालते हो, या एक और दिन वह काम नहीं करते जो तुम्हें आगे ले जाएगा, तो तुम्हें क्या लगता है कि कोई देख रहा है? नहीं, लेकिन तुम्हारी आत्मा देख रही है, और वही देखती है
तुम्हारा पोटेंशियल धीरे धीरे मर रहा है। हर आज नहीं कहने पर एक नया जख्म बनता है। नजर से अनजाने पर भविष्य पर भारी। कंफर्ट जोन, ये शब्द सुनने में तो प्यारा लगता है, बस थोड़ा आराम कर लें, बाद में कर लेंगे। लेकिन शेल्डन बताते हैं कि यही जगह वह कब्रगाह है जहां हजारों सपने दफन हो जाते हैं, क्योंकि आलस्य सिर्फ शरीर को थकाता है नहीं, बल्कि दिमाग और आत्मा को भी सुन्न कर देता है। और यही वह सन्नाटा है जिसमें लोग अपनी प्रतिभा भूल जाते हैं। तुम सोचते हो कि आराम मिल रहा है, लेकिन सच यह है कि तुम हर दिन अपने भविष्य की चिंगारी बुझा रहे हो। शेल्डन कहते हैं, लेजीनेस डजंट अपीयर एज अ मॉन्स्टर, इट अपीयर्स एज कंफर्ट। याद रखो, यह कोई शॉर्टकट नहीं है, यह तुम्हें धोखा देता है। एक बार जब तुम आदत बना लेते हो कि थोड़ा आराम कर लेंगे, तो यही आदत हर क्षेत्र में फैल जाती है, काम में, सीखने में, संबंधों में, अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट में। और फिर एक दिन तुम देखोगे कि वही व्यक्ति जो अब तक एवरेज समझा जाता था, वही आदमी अपनी पूरी क्षमता के करीब कभी नहीं पहुंचा। ये सच है, डिस्कम्फर्ट इज द प्राइस ऑफ ग्रोथ एंड कंफर्ट इज द कॉस्ट ऑफ रिग्रेट। शेल्डन एक उदाहरण देते हैं, एक युवक जो हर दिन सोशल मीडिया में घुसकर समय बर्बाद करता था। वह टैलेंट से भरा था, लेकिन उसने कहा, बस थोड़ा आराम कर लूं, बाद में मेहनत करूंगा। 5 साल बाद वही युवक वही सपना याद करता है, वही किताबें, वही अपॉर्चुनिटीज, लेकिन अब केवल रिग्रेट बचा था। शेल्डन कहते हैं, योर फ्यूचर सेल्फ इज बिल्ट इन द डिस्कम्फर्ट ऑफ टुडे, इग्नोर इट एंड यू बिट्रे योरसेल्फ। सोचो, हर दिन की छोटी आलस की आदतें तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकती हैं। ये डरावना सच है, लेकिन जितना डरावना है उतना ही सशक्त करने वाला भी है। शेल्डन कहते हैं, कंफर्ट इज सेडक्टिव, इट विस्पर्स, स्टे स्मॉल, स्टे सेफ, स्टे प्रिडिक्टेबल। और इंसान सुनता है, वह समझ नहीं पाता कि वही विस्पर उसकी आत्मा का अंतिम गाना है, उसकी इच्छाओं का अंतिम संदेश है। और जब समय आता है, वही इंसान पछताता है कि क्यों उसने अपनी क्षमता का उपयोग नहीं किया। यह रिग्रेट इतना भारी होता है कि जिंदगी भर चुभता रहता है। The pain of discipline is temporary. The pain of regret is permanent. यह सिर्फ एक कोट नहीं, बल्कि जीवन का अटल सत्य है। कंफर्ट जोन तुम्हें शांत लगता है, लेकिन वही तुम्हारे भीतर की आग को बुझा देता है। शेल्डन बताते हैं कि हर महान व्यक्ति ने डिस्कम्फर्ट को गले लगाया। इलॉन मस्क, J.K. रोलिंग, माइकल जॉर्डन, ये लोग सिर्फ टैलेंट नहीं थे, बल्कि डिस्कम्फर्ट के सैनिक थे। वे जानते थे कि कंफर्ट सिर्फ इल्यूजन है और ग्रोथ वही है जहां तक वे दर्द, संघर्ष और असुविधा सह सकते हैं। सोचो, तुम्हारी आलस्य की एक आदत, आज की देर से उठना, एक छोटी चुनौती से भागना, एक बुक पढ़ना छोड़ देना, यह केवल आज का नुकसान नहीं है, यह धीरे धीरे तुम्हारे कैरेक्टर, तुम्हारे विजन और तुम्हारी मानसिक शक्ति को कमजोर करता है। शेल्डन कहते हैं, एवरी टाइम यू चूज कंफर्ट ओवर करेज, योर फ्यूचर श्रिंक्स। और यही कारण है कि दुनिया में सिर्फ 1% लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनते हैं, क्योंकि बाकी 99% कंफर्ट की चादर में सोते रहते हैं। और हाँ, यह दर्दनाक सच है, कंफर्ट तुमसे दोस्त बनना चाहती है, लेकिन वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। शेल्डन कहते हैं, कंफर्ट फील्स गुड, ग्रोथ फील्स हॉरिबल, बट रिग्रेट फील्स वर्स्ट। सोचो, तुम अपनी पूरी जिंदगी के लिए वही रिग्रेट पाल रहे हो जो आज के छोटे डिसीजंस में शुरू होता है, और यही वह झटका है जो अक्सर लोगों को झकझोर देता है। कितनी बार मैं खुद से हार गया। शेल्डन ने इस चैप्टर में बहुत सरल तरीका बताया, डिस्कम्फर्ट को गले लगाओ। हर दिन एक ऐसा काम करो जो आसान नहीं है, हर दिन उस काम का सामना करो जो डराता है, हर दिन अपनी सुविधा को चुनौती दो। धीरे धीरे वही डिस्कम्फर्ट तुम्हें मजबूत बनाता है, तुम्हारी आत्मा को निखारता है और तुम्हारे भीतर का वॉरियर जागता है। डिसिप्लिन वही है जो तुम्हें कंफर्ट की चादर से उठाता है और तुम्हें उस व्यक्ति में बदलता है जो अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचता है। अंत में शेल्डन कहते हैं, इफ यू वांट ग्रेटनेस, you must pay the price of discomfort. Laziness is a debt your future self will never forgive. और यही वजह है कि जो लोग अपनी कंफर्ट को चुनते हैं, वे हमेशा एवरेज रहते हैं। जो लोग डिस्कम्फर्ट को गले लगाते हैं, वे ही लेजेंड्स बनते हैं। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि आराम करना बेहतर है, याद रखना, every second you choose comfort, you are selling a piece of your potential. और वही लोग जो इस सच को समझते हैं, वे आजाद होते हैं। वे वही हैं जो अपनी शक्ति और भविष्य के मालिक बनते हैं। कभी महसूस किया है कि आज के छोटे छोटे निर्णय तुम्हारे भविष्य का आधार बनते हैं? शेल्डन हाउ कहते हैं, द एबिलिटी टू वेट इज द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ कैरेक्टर। और यही वह कौशल है जो दुनिया के महान लोग अपने पास रखते हैं। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत आराम या खुशी को त्याग कर भविष्य के लिए संघर्ष करना। यह सिर्फ सेल्फ कंट्रोल नहीं है, यह एक हथियार है, एक ऐसा वेपन जो तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। सोचो, कितनी बार तुमने कहा,
मैं अभी ट्रीट कर लूंगा, अभी आराम कर लूंगा, अभी रिवॉर्ड ले लूंगा। और वही छोटे क्षण तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते रहे। वही छोटी छोटी लालसाएं तुम्हारे सपनों की सीढ़ियां तोड़ देती हैं। शेल्डन बताते हैं, एवरी टाइम यू गिव इन टू इंस्टेंट प्लेजर योर फ्यूचर सेल्फ लूजेस। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब आसान नहीं है। यह अनकंफर्टेबल है, यह दर्द देता है, लेकिन यही डिस्कंफर्ट तुम्हें बड़ा बनाता है। शेल्डन बताते हैं कि बच्चों पर हुए साइकोलॉजिकल स्टडीज में यह साफ दिखा कि वही बच्चे जो मार्शमैलो टेस्ट में इंतजार कर सके, अपनी इच्छा को टाल सके, वही बड़े होकर फाइनेंशियली स्टेबल, इमोशनली रेजिलिएंट और मेंटली डिसिप्लिन्ड बने। यह सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं, यह जीवन का सत्य है। जो आज का सैक्रिफाइस कर सकता है वही कल की सफलता हासिल करता है। सोचो, अगर तुम हर बार अपनी छोटी इच्छाओं को तुरंत पूरा कर देते हो, सोशल मीडिया, जंक फूड, नेटफ्लिक्स बिंज, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तो क्या होता है? तुम्हारा माइंड कंडीशन हो जाता है जल्दी खुशी के लिए, और बड़ी मेहनत, लंबी मेहनत, इंतजार करना असंभव लगता है। शेल्डन कहते हैं, योर ब्रेन लव्स रिवॉर्ड्स, योर सोल क्रेव्स ग्रोथ। डिलेड ग्रेटिफिकेशन फीड्स द सोल। यही अंतर है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी जीवन में। शेल्डन एक उदाहरण देते हैं। उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में कई साल तक अपनी अर्निंग्स को ऑलमोस्ट पूरी तरह रीइन्वेस्ट किया। उसके दोस्त बाहर घूमते, लग्जरी एंजॉय करते, लेकिन शेल्डन ने हर डॉलर को अपने विजन के लिए रखा। तब उसके दोस्त मजे कर रहे थे और वह कठिनाइयों में फंसा था। पर 10 साल बाद वही सैक्रिफाइसेस उसे अनमैच्ड फ्रीडम, वेल्थ और रिस्पेक्ट दिलाते हैं। वह कहते हैं, सैक्रिफाइस नाउ, एंजॉय फॉरएवर, इंडल्जेंस नाउ, स्ट्रगल फॉरएवर। और यही सीक्रेट वेपन है। जो लोग इसे अपनाते हैं वे सिर्फ पैसे नहीं बल्कि आत्मविश्वास, धैर्य और अनस्टॉपेबल माइंडसेट बनाते हैं। डिलेड ग्रेटिफिकेशन सिर्फ पैसे और मेहनत तक सीमित नहीं है। यह वह आवाज है जो तुम्हें कहती है, तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ अभी तुम्हारा सैक्रिफाइस देख रहा है। क्या तुम उसे प्राउड बनाओगे या निराश? शेल्डन कहते हैं, एवरी डिसीजन इज अ वोट फॉर द पर्सन यू विश टू बिकम। और यही जादू है। छोटे छोटे तंग निर्णय, जैसे कि आज स्टडी करना, आज वर्कआउट करना, आज डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करना, हर एक तुम्हारे भविष्य की जीत का हिस्सा बनते हैं। यह आसान नहीं है। शेल्डन कहते हैं, द वर्ल्ड इज डिजाइन्ड टू मेक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एफर्टलेस एंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन पेनफुल। हर तरफ टेम्पटेशन है, कंफर्ट, एंटरटेनमेंट, डिस्ट्रैक्शंस, और यही टेस्ट्स तुम्हारी असली शक्ति की। और यही वह लड़ाई है जो अंदर से साइलेंटली चलती है। जब तुम हर बार टेम्पटेशन को छोड़कर अपने आप से कहो, नॉट नाउ लेटर, तो तुम्हारा कैरेक्टर मजबूत होता है। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड कंडीशन होता है कि असली सेटिस्फैक्शन वही है जो पेशेंस, स्ट्रगल और फोकस से आता है। शेल्डन बताते हैं कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन का सबसे बड़ा रिवॉर्ड सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस नहीं है बल्कि इंटरनल मास्टरी है। वह कहते हैं, द ग्रेटेस्ट जॉय इजंट इन व्हाट यू गेट बट इन हु यू बिकम व्हाइल वेटिंग फॉर इट। सोचो, अगर तुम अभी अपना माइंड ट्रेन कर लो कि इमीडिएट प्लेजर को इग्नोर कर सको, तो कोई भी मुश्किल, कोई भी चैलेंज, कोई भी टेम्पररी फेलियर तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। यही मास्टरी है, वही जो तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाती है। और हाँ, यह अध्याय एक सच्चा झटका भी देता है। शेल्डन कहते हैं, मोस्ट पीपल लाइव इन अ वर्ल्ड ऑफ इंस्टेंट रिवॉर्ड्स एंड डाई वंडरिंग व्हाई दे नेवर बिकेम मोर। यह डरावना लेकिन सच है। जो लोग इंतजार करना नहीं सीखते वे हमेशा वही चाहते हैं जो अभी है, और कभी वह नहीं पाते जो असली मायने रखता है। जबकि जो लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन अपनाते हैं वे छोटे सैक्रिफाइसेस से डरते नहीं। वे जानते हैं कि हर अनकंफर्टेबल चॉइस उन्हें उस जीवन की ओर ले जा रही है जो बाकी केवल सपना देख सकते हैं। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि मैं थोड़ा रिलैक्स कर लूं, आज रिवॉर्ड ले लूं, तो शेल्डन की यह लाइन याद रखना, सैक्रिफाइस टुडे, फ्रीडम टुमारो, चूज वाइजली, बिकॉज एवरी इंस्टेंट प्लेजर कॉस्ट्स योर फ्यूचर सेल्फ। डिलेड ग्रेटिफिकेशन इजंट जस्ट अ हैबिट, इट्स अ वेपन। एक ऐसी शक्ति जो तुम्हारे भविष्य को रिशेप्स करती है। और वही लोग जिनके पास यह शक्ति होती है, वही लोग इतिहास बनाते हैं, वही लोग अपने सपनों के मालिक बनते हैं, वही लोग कभी एवरेज नहीं रहते। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत केवल तुम्हारे हाथों या शरीर में नहीं बल्कि तुम्हारे दिमाग में है। शेल्डन हाउ कहते हैं, डिसिप्लिन बिगिंस इन द माइंड, एवरीथिंग एल्स फॉलोज। सोचो, क्यों कुछ लोग हर मुश्किल परिस्थिति में शांत रहते हैं, हर सेटबैक को अवसर में बदल देते हैं और हर असफलता के बाद उठकर और मजबूत बनते हैं? जवाब सरल है, उनका दिमाग प्रशिक्षित है, उनका माइंडसेट पहले से ही विजेता की तरह सोचता है। और यही वह अंतर है जो एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान के बीच खड़ा करता है।
एक डिसिप्लिन्ड माइंडसेट वह नहीं है जो हमेशा उत्साहित या मोटिवेटेड हो। शेल्डन बताते हैं कि वह माइंडसेट जो वास्तव में महान बनाता है वह कंसिस्टेंट सोच वाला होता है। वह हर दिन खुद को यह कहता है, मैं वही करूंगा जो जरूरी है, चाहे मन करे या ना करे। और यही विचारधारा हर डिसीजन, हर एक्शन, हर परिणाम को प्रभावित करती है। तुम्हारा मन हर समय बहस करता है, टेम्पटेशंस खींचते हैं, डर दिखाते हैं, और जो लोग अपने माइंडसेट को प्रशिक्षित करते हैं वे जानते हैं कि मन की हर इच्छा पर विश्वास करना बेवकूफी है। उनका मंत्र है, फीलिंग्स आर टेम्परेरी, चॉइसेस आर परमानेंट। शेल्डन इस चैप्टर में एक बेहद शक्तिशाली बात बताते हैं, माइंडसेट केवल सोचने का तरीका नहीं है, यह जीवन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हर प्रोग्राम को नियंत्रित करता है, वैसे ही तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारे हर एक्शन को नियंत्रित करता है। अगर माइंडसेट कमजोर है तो स्मॉलेस्ट चैलेंज भी तुम्हें गिरा सकता है, लेकिन अगर माइंडसेट मजबूत है तो किसी भी चुनौती में भी तुम स्थिर रहते हो। शेल्डन कहते हैं, चैंपियंस डोंट वेट फॉर सर्कमस्टांसेस टू बी परफेक्ट, दे क्रिएट परफेक्शन थ्रू माइंडसेट। सोचो, अगर तुम हर सेटबैक के बाद टूट जाते हो, हर क्रिटिसिज्म से डर जाते हो, हर फेलियर से हार मान लेते हो, इसका मतलब है कि तुम्हारा माइंडसेट अनकॉन्शियसली एवरेज बनने का चुनाव कर रहा है। वहीं जो लोग डिसिप्लिन्ड हैं वे जानते हैं कि सेटबैक्स केवल टेस्ट्स हैं, फेलियर्स केवल फीडबैक हैं और क्रिटिसिज्म केवल मिरर्स हैं जो उन्हें मजबूत बनाते हैं। शेल्डन कहते हैं, योर माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन पेन एंड पर्पस, ट्रेन इट वेल एंड एवरी स्ट्रगल बिकम्स स्ट्रेंथ। एक और शक्तिशाली इंसाइट शेल्डन देते हैं, माइंडसेट में एक खास चीज होती है, ओनरशिप। अनुशासित लोग हमेशा अपने एक्शंस और रिजल्ट्स की जिम्मेदारी लेते हैं। वे बहाने नहीं बनाते, दूसरों को दोष नहीं देते। जब कुछ गलत होता है वे सवाल करते हैं, मैं क्या सुधार सकता हूं? और यही ओनरशिप उन्हें लगातार बेहतर बनाती है। शेल्डन कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट व्हाट यू डू व्हेन पीपल वॉच, इट्स व्हाट यू डिसाइड व्हेन नो वन इज वॉचिंग। यही मानसिकता चैंपियंस की पहचान है। वे अपनी आदतों और निर्णयों में कंसिस्टेंट रहते हैं, चाहे दुनिया देख रही हो या नहीं। शेल्डन एक उदाहरण देते हैं, एक एथलीट जिसने अपनी कैरियर की शुरुआत में लगातार फेलियर्स झेले। उसके कोच ने कहा, आप टैलेंट में कोई कमी नहीं है, आपकी हार माइंडसेट की कमजोरी है। उसी दिन एथलीट ने सोचा, मैं अब माइंडसेट बदलूंगा, मैं हर चुनौती का सामना जीतने के दिमाग से करूंगा। धीरे धीरे उसी मेंटल शिफ्ट ने उसे नेशनल चैंपियन बना दिया। शेल्डन कहते हैं, चेंज योर माइंड एंड द वर्ल्ड चेंजेस विथ यू। यह माइंडसेट कोई जादू नहीं है, यह रोज का अभ्यास है। अपने आप से सवाल करना, अपनी सोच की निगरानी करना, नेगेटिव पैटर्न्स को पहचानना और उन्हें बदलना। शेल्डन कहते हैं, योर माइंड इज अ गार्डन, थॉट्स आर सीड्स, डिसिप्लिन इज द वाटर, चूज व्हाट ग्रोज। अगर तुम अपनी सोच में डिसिप्लिन ला सकते हो तो तुम हर परिस्थिति में ग्रोथ, क्लैरिटी और मास्टरी पा सकते हो। और हाँ, माइंडसेट केवल सोचने का तरीका नहीं बल्कि एक्शन को शेप करता है। शेल्डन बताते हैं कि जो लोग अपने माइंड को डिसिप्लिन रखते हैं वे रिस्क लेते हैं, उन्हें फेलियर डरता नहीं क्योंकि उनका दिमाग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है। वही लोग आगे बढ़ते हैं, वही लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनते हैं। वे जानते हैं कि ऑब्स्टिकल्स केवल टेम्पररी हैं, परसिवियरेंस परमानेंट है, और यही सोच उन्हें अनस्टॉपेबल बनाती है। अंत में शेल्डन कहते हैं, चैंपियंस आर नॉट बोर्न, दे आर बिल्ट थॉट बाय थॉट, डिसीजन बाय डिसीजन, डे बाय डे। ट्रेन योर माइंड एंड द बॉडी विल फॉलो, ट्रेन योर माइंड एंड द वर्ल्ड विल बेंड। सोचो, यह कितनी शक्तिशाली बात है। अगर तुम अपनी मेंटल हैबिट, सोचने का तरीका और डिसीजन मेकिंग का कंट्रोल पालो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा माइंडसेट ही वह मूलभूत हथियार है जो तुम्हें हर लड़ाई में विजेता बनाता है। तो अगली बार जब तुम्हारे मन में डाउट आए, डर आए या टेम्पटेशन आए, याद रखना, द माइंड ऑफ अ चैंपियन इज calm in chaos, focused in distraction and relentless in pursuit. Discipline starts here. और वही लोग जो इस माइंडसेट को अपनाते हैं वे सिर्फ जीतते नहीं, वे इतिहास रचते हैं। कभी गौर किया है कि कुछ लोग हर दिन वही करते हैं जो उन्हें महान बनाता है, चाहे मन करे या ना करे, जबकि बाकी लोग सिर्फ सोचते रहते हैं कि आज लग जाएगा, कल सही लगेगा। शेल्डन हाउ कहते हैं, विल पावर इज फाइनाइट, हैबिट्स आर इन्फिनिट। यह अध्याय तुम्हें यह सिखाता है कि इच्छा शक्ति केवल एक क्षणिक ताकत है जो थक जाती है, कमजोर हो जाती है और बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। वही लोग जो केवल मोटिवेशन और विल पावर पर भरोसा करते हैं वे जल्दी थक जाते हैं और अक्सर अपने लक्ष्य से दूर रह जाते हैं। लेकिन जो लोग आदतों, हैबिट्स और सिस्टम्स पर काम करते हैं वे अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। उनके लिए कठिनाइयां सिर्फ रास्ते की रेत हैं, उन्हें रोक नहीं सकती। शेल्डन बताते हैं कि इंसान का दिमाग हमेशा शॉर्टकट चाहता है।
विल पावर को लगातार प्रयोग में लाना भारी लगता है। यही कारण है कि हम अक्सर सुबह उठने, एक्सरसाइज करने या पढ़ाई करने के निर्णय टाल देते हैं। लेकिन एक बार जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सटीक आदतें और सिस्टम बना लेता है तो डिसीजन फैटीग खत्म हो जाता है। शेल्डन कहते हैं, हैबिट्स आर डिसीजंस मेड ऑटोमेटिक, सिस्टम्स आर डिसीजंस मेड अनस्टॉपेबल। जब तुम हर दिन कुछ काम बिना सोच समझ के कर लेते हो, तब तुम्हारा माइंड खुद को प्रिपेयर कर लेता है और मेहनत आसानी से फ्लो में आ जाती है। सोचो, अगर तुम रोज अपनी किताब पढ़ने की आदत डाल दो, रोज जिम जाने की आदत डाल दो, रोज अपने लक्ष्य पर 1% काम कर लो, क्या होगा? कई महीने या साल बाद वही छोटे प्रयास कॉम्बाइंड होकर तुम्हारी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। शेल्डन इसे कहते हैं स्मॉल कॉन्सिस्टेंट एक्शंस कंपाउंड इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। और यही वह सच है जिसे मोटिवेटेड लोग इग्नोर कर देते हैं कि सफलता का सीक्रेट कोई बड़ा जादू नहीं, कोई इंस्टेंट मिरेकल नहीं, बल्कि लगातार छोटे छोटे एक्शंस और आदतें हैं। शेल्डन एक उदाहरण देते हैं। एक एंटरप्रेन्योर ने हर सुबह 5 बजे उठने की आदत बनाई। पहले हफ्ते में स्ट्रगल हुआ, लेकिन उसने सोचा, जस्ट डू इट, सिस्टमाइज इट, फॉरगेट मोटिवेशन। महीने में शरीर और मन अपने आप एडजस्ट हो गया। फिर उसने अपनी राइटिंग, नेटवर्किंग और प्लानिंग के लिए फिक्स्ड स्लॉट्स बना लिए। कुछ साल में वही आदमी इंडस्ट्री में रिस्पेक्टेड फिगर बन गया। शेल्डन कहते हैं, यू डोंट राइज बाय मोटिवेशन, यू राइज बाय सिस्टमाइज्ड हैबिचुअल एक्शन। ये चैप्टर एक बहुत बड़ा ट्रूथ भी बताता है कि दुनिया में सफल लोग हमेशा मोटिवेटेड नहीं रहते। उनके पास कभी कभी मन नहीं होता, लेकिन उनके पास सिस्टम्स हैं, उनके पास हैबिट्स हैं, उनकी आदतें उन्हें अपने गोल्स तक खींच लाती हैं। शेल्डन कहते हैं, विल पावर इज ओवररेटेड, सिस्टम्स आर अनस्टॉपेबल, हैबिट्स आर द व्हीकल, डिसिप्लिन इज द ड्राइवर। सोचो, अगर तुम्हारे पास हैबिट और सिस्टम है तो तुम्हें हर बार खुद को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा काम ऑटोमेटिक हो जाता है। शेल्डन आगे बताते हैं कि यही रीजन है कि कई लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन फेल कर देते हैं। वे सोचते हैं कि अपने मन को कन्विंस कर लेंगे, मोटिवेशन बूस्ट होगा, तब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मन झूठ बोलता है, मन थकता है। वही लोग जो अपनी आदतें और सिस्टम बनाते हैं, वे फेलियर्स के बावजूद लगातार आगे बढ़ते हैं। शेल्डन कहते हैं, हैबिट्स ईट विल पावर फॉर ब्रेकफास्ट। और यही फर्क है विनर्स और लूजर्स के बीच। शेल्डन बताते हैं कि हैबिट्स और सिस्टम्स दो चीजें हैं। हैबिट्स तुम्हें रेपेटिटिव एक्शन में प्रशिक्षित करती हैं, सिस्टम्स तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाती हैं। जैसे मॉर्निंग रूटीन एक हैबिट है, लेकिन अगर उस हैबिट को डेली वर्क फ्लो और गोल अलाइनमेंट में इंटीग्रेट कर दिया जाए तो वही सिस्टम बन जाता है। सिस्टम तब काम करता है जब तुम्हारा मन वीक है, जब मोटिवेशन नहीं है, जब डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, और यही असली ताकत है। शेल्डन एक और बात कहते हैं, डिसिप्लिन इजंट हार्ड व्हेन योर हैबिट्स डू द वर्क फॉर यू। इसका मतलब यह है कि जब आदतें मजबूत हों तो मुश्किलों और बाधाओं के बावजूद तुम्हारा एक्शन फ्लो में रहता है। तुम थकते नहीं, तुम्हारा मन भागता नहीं, और तुम्हारा फोकस ऑटोमेटिक रहता है। यही वह चीज है जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग हासिल करते हैं और एवरेज लोग कभी नहीं। अंत में शेल्डन इस चैप्टर का मूल संदेश देते हैं, मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड, विल पावर कीप्स यू गोइंग फॉर अ व्हाइल, बट हैबिट्स एंड सिस्टम्स कैरी यू टू द फिनिश लाइन। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो हर दिन अपने छोटे छोटे एक्शंस, रूटीन्स और सिस्टम्स पर ध्यान दो। उन्हें मजबूत बनाओ, उन्हें ऑटोमेटिक बनाओ। फिर चाहे सर्कमस्टांसेस मुश्किल हों, चाहे मन वीक हो, तुम्हारा प्रोग्रेस अनस्टॉपेबल होगा। और यही वह शक्ति है जो तुमको बाकी सबसे अलग बनाएगी, वही शक्ति जो अनुशासित लोग अपने जीवन में यूज करते हैं। तो अगली बार जब तुम्हारा मन बोले कि आज स्किप कर दूं, बाद में कर लूं, याद रखना, योर हैबिट्स डोंट आस्क परमिशन, योर सिस्टम्स डोंट नेगोशिएट, योर रिजल्ट्स डोंट लाई। और वही लोग जिनके पास आदतें और सिस्टम्स हैं, वे अपने सपनों के मालिक बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ ख्वाब देखते रहते हैं। सोचो जरा, जीवन में कितने लोग शुरुआत में जोश और आद दिखाते हैं, लेकिन महीनों या सालों बाद वही लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं। शेल्डन हाउ कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट डूइंग समथिंग वंस, इट्स अबाउट डूइंग इट अगेन एंड अगेन, इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। और यही कंसिस्टेंसी की ताकत है। यह वही चीज है जो असली अनुशासन और सफलता के बीच फर्क करती है। मोटिवेशन, विल पावर, हैबिट्स, ये सब महत्वपूर्ण हैं, पर सब बेकार हो जाते हैं अगर उनके साथ कंसिस्टेंसी ना हो। यही वह इनविजिबल फोर्स है जो जीवन को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। शेल्डन कहते हैं कि दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं। सफलता हमेशा बोरिंग, रिपेटिटिव और लगातार एफर्ट की मांग करती है। हर दिन वही एक्शन करना, चाहे मन करे या ना करे, यही असली मेहनत है। और यही वजह है कि कई लोग जो शुरुआत में फायर दिखाते हैं, अंत में वही लोग एवरेज रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक दिन की मेहनत को जश्न बना लिया,
पर सैकड़ों दिनों की कंसिस्टेंसी को इग्नोर किया। शेल्डन कहते हैं, कंसिस्टेंसी ट्रांसफॉर्म्स एवरेज एफर्ट्स इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स। सोचो, अगर तुम हर दिन थोड़ा बेहतर होते हो, सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट करते हो, तो 1 साल बाद तुम अपने आप को वही इंसान पाओगे जो 365% बेहतर है। यह मैजिक नहीं, यह कंपाउंडिंग है। शेल्डन इसे कहते हैं, स्मॉल स्टेप्स टेकन कंसिस्टेंटली क्रिएट मोमेंटम दैट नो मोटिवेशन कैन मैच। और यही वही मोमेंटम है जो तुम्हें कठिन समय में भी खड़ा रखता है। जब सर्कमस्टांसेस टफ हों, जब डिस्ट्रैक्शंस हों, जब मन वीक हो, कंसिस्टेंसी वही फोर्स है जो तुम्हें आगे खींचती है। शेल्डन एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट परसिस्टेंस। मतलब हर दिन फ्लॉलेस होना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन उठना, हर दिन अपने गोल के लिए एक्शन लेना जरूरी है। तुम गलती कर सकते हो, स्टंबल कर सकते हो, थक सकते हो, लेकिन अगर हर दिन वापस उठते हो, वही तुम्हें जीत दिलाता है। और यही वही सिद्धांत है जिसे चैंपियंस, एंटरप्रेन्योर्स, एथलीट्स और लेजेंड्स फॉलो करते हैं। उनके पास टैलेंट, रिसोर्सेज और सर्कमस्टेंसेस अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका सीक्रेट यही है, डेली कंसिस्टेंसी। शेल्डन आगे बताते हैं कि कंसिस्टेंसी केवल एक्शन तक सीमित नहीं, यह माइंडसेट, एटीट्यूड और विजन तक फैलती है। जब तुम लगातार छोटे एक्शंस करते हो, तुम्हारा माइंड, बॉडी और सोल उन्हें इंटरनलाइज कर लेते हैं। यह एफर्टलेस नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे यह तुम्हारी पहचान बन जाता है। शेल्डन कहते हैं, व्हेन कंसिस्टेंसी बिकम्स योर आइडेंटिटी, फेलियर लूजेस इट्स पावर। यही वह शक्ति है जो तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाती है। और हाँ, कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, कभी कभी यह रूटीन, रेपेटिटिव और मोनोटोन लगती है, लेकिन शेल्डन कहते हैं, बोर्डम इज द प्राइस ऑफ मास्टरी। वही दिन प्रतिदिन का काम, वही स्मॉल इंप्रूवमेंट्स, वही डिसिप्लिन्ड एफर्ट्स अंत में तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देते हैं। यही वह रहस्य है जिसे बाकी लोग कभी नहीं समझ पाते। वे सिर्फ शॉर्टकट्स खोजते हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते हैं और कंसिस्टेंसी की ताकत को इग्नोर कर देते हैं। शेल्डन बताते हैं कि कंसिस्टेंसी सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस के लिए नहीं, बल्कि इंटरनल ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। यह तुम्हारे कैरेक्टर को मजबूत बनाती है, तुम्हारे माइंड को शार्प रखती है और तुम्हारे आत्मविश्वास को अनशेकेबल बनाती है। और जब तुम लगातार प्रयास करते हो, तब सेटबैक सिर्फ टेम्परेरी होते हैं। तुम्हारा फोकस, डिटर्मिनेशन और इनर स्ट्रेंथ तुम्हें हर बार वापस खड़ा कर देते हैं। शेल्डन कहते हैं, कंसिस्टेंसी बिल्ड्स रेजिलियंस एंड रेजिलियंस बिल्ड्स चैंपियंस। अंत में शेल्डन इस चैप्टर को एक लाइन में समेटते हैं, डिसिप्लिन इज द सीड, हैबिट्स वाटर इट, कंसिस्टेंसी नर्चर्स इट, एंड ग्रेटनेस इज द ट्री दैट फाइनली ग्रोज। सोचो, यह कितना शक्तिशाली मेटाफोर है। अगर तुम केवल सीड डालो और कभी पानी न दो, तो वह कभी नहीं उगेगा। अगर तुम हैबिट्स लगाओ लेकिन नियमित रूप से पालन न करो, तो ग्रोथ स्लो और अस्थिर होगी। लेकिन अगर तुम लगातार कंसिस्टेंट हो, तो वही प्रयास तुम्हारे जीवन में अनस्टॉपेबल ग्रोथ और असली मास्टरी पैदा करता है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि एक दिन छोड़ देना ठीक है, कि थोड़ा रेस्ट या प्रोक्रास्टिनेशन एक्सेप्टेबल है, याद रखना, skipping today may feel small, but over time it becomes the difference between mediocrity and greatness. कंसिस्टेंसी ही असली मेजर है डिसिप्लिन का, और वही लोग जो इसे अपनाते हैं, वे अपनी आदतों, माइंडसेट और एक्शंस को अनस्टॉपेबल बना देते हैं। यही वह अल्टीमेट सीक्रेट है जो शेल्डन हाउ ने इस पूरी किताब में बताने की कोशिश की है, कि अनुशासन केवल इच्छा की बात नहीं, केवल मोटिवेशन की बात नहीं, बल्कि हर दिन, हर छोटे कदम, हर निर्णय में प्रतिबद्धता का नाम है। Consistency isn't just doing the right thing once, it's doing it relentlessly until it becomes who you are, and that, my friend, is true discipline. अब जब तुमने शेल्डन हाउ की किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन के हर अध्याय को सुना, हर इंसाइट को महसूस किया, हर कहानी और एग्जाम्पल को अपने भीतर उतारा, तो तुम्हें यह समझना होगा कि सिर्फ सुनना या पढ़ना ही काफी नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब तुम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारो, उन्हें अपनी आदतों, माइंडसेट और डेली रूटीन्स में लागू करो। याद रखो, अनुशासन कोई अब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है, यह एक जीवन शैली है, एक ऐसा हथियार है जो तुम्हारे हर निर्णय, हर क्रिया और हर दिन को ट्रांसफॉर्म करता है। शेल्डन कहते हैं, डिसिप्लिन इज फ्रीडम, फ्रीडम इज कंट्रोल ओवर योर लाइफ, एंड कंट्रोल इज अर्न्ड मोमेंट बाय मोमेंट, चॉइस बाय चॉइस। सोचो जरा, तुमने अभी तक जो भी ज्ञान पाया है, वह सिर्फ एक टूल है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि इसे कैसे इस्तेमाल करो। मोटिवेशन सिर्फ स्पार्क देता है, हैबिट्स और सिस्टम्स आगे बढ़ाते हैं, डिलेड ग्रेटिफिकेशन तुम्हें आगे खींचता है, और कंसिस्टेंसी तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाती है। ये सारे तत्व मिलकर तुम्हें वही व्यक्ति बनाते हैं जो एवरेज नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। शेल्डन कहते हैं, योर फ्यूचर सेल्फ इज वेटिंग, विल यू मेक देम प्राउड और विल यू डिसअपॉइंट देम?
अब वक्त है एक्शन का। अपने अंदर डिसिप्लिन को बसाओ, अपने आराम की आदतों को चुनौती दो, अपने छोटे छोटे डिसीजंस में साहस दिखाओ और हर दिन वही करो जो तुम्हें आगे बढ़ाता है। याद रखो, कठिनाइयां आएंगी, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, मन कभी कभी वीक होगा, लेकिन वही लोग जीतते हैं जिन्होंने खुद को हर दिन हर बार मजबूर किया, जिन्होंने कंसिस्टेंसी, पेशेंस और रिलेंटलेस फोकस अपनाया। शेल्डन कहते हैं, द प्राइस ऑफ डिसिप्लिन इज हाई बट द कॉस्ट ऑफ रिग्रेट इज फार हायर। तो उठो, एक गहरी सांस लो और अपने जीवन के स्टीयरिंग व्हील को खुद के हाथ में पकड़ो। आज से हर डिसीजन में अपने आप से वादा करो कि तुम अपने पोटेंशियल को कम नहीं आने दोगे, अपनी जिंदगी को वेस्ट नहीं करोगे और अपने सपनों को सिर्फ ख्यालों तक सीमित नहीं रहने दोगे। अनुशासन केवल विकल्प नहीं, यह एक कमिटमेंट है अपने आप के प्रति, अपने भविष्य के प्रति। और अंत में शेल्डन हाउ की यह बात हमेशा याद रखना, डिसिप्लिन इज नॉट अ पनिशमेंट, इट्स द ब्रिज बिटवीन हु यू आर एंड हु यू आर केपेबल ऑफ बिकमिंग। क्रॉस इट एवरी सिंगल डे। आज ही वह पहला कदम उठाओ, आज ही अपने आप से कहो, आई चूज डिसिप्लिन, आई चूज ग्रेटनेस। क्योंकि असली विजेता वही है जो अपनी जिंदगी को अपने नियमों से जीता है और वही व्यक्ति है जो हर दिन अपने सपनों की दिशा में एक कदम बढ़ाता है।